नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएफआई पर एक्शन के मामले पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुसलमानों से बैर नहीं है और आतंकवादियों की खैर नहीं है। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं हैं। हमारी संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम की है। बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है, और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है। ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं। जो रहीम कहते थे कि धूर लेत सर पे धरें कहो रहीम के ही काज, जही रजमन पुतनी तजी ते ही ढूंढे गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। एनआईए ने पीएफआई के चारों मेंबर्स को जिला कोर्ट में पेश किया। विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के साथ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का इन पर आरोप है। एनआईए कोर्ट से आरोपियों को रिमांड पर ले सकती है। मध्य प्रदेश कनेक्शन को लेकर भी इनसे पूछताछ होगी। तो कल कई जगहों से गिरफ्तारी हुई है पीएफआई के मेंबर्स की, सदस्यों की, और जिला कोर्ट में पेश किया गया है इन सभी आरोपियों को। विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के साथ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का इन पर आरोप है। एनआईए कोर्ट से अब इन आरोपियों को रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी। एमपी कनेक्शन को लेकर इनसे पूछताछ होगी। तो भोपाल जिला कोर्ट में एनआईए ने पीएफआई के चारों मेंबर्स को पेश किया। तो पीएफआई मामले में बड़ी खबर यह है कि जिला कोर्ट में बिजली सप्लाई नहीं होने से सुनवाई शुरू नहीं हो पाई और एनआईए के अधिकारी बिजली आने का इंतजार कर रहे हैं। एनआईए के अधिकारियों ने जिला कोर्ट में 4 आरोपियों को पेश किया है। एनआईए अब चारों आरोपियों को रिमांड पर लेगी। तो बिजली बाधित होने से, जिला कोर्ट में बिजली सप्लाई नहीं होने से सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। एनआईए के जो अधिकारी हैं वो अब बिजली आने का इंतजार कर रहे हैं। बिजली आएगी, सुनवाई शुरू होगी और एनआईए के अधिकारियों ने जिला कोर्ट में चारों आरोपियों को पेश किया और एनआईए अब चारों आरोपियों को रिमांड पर लेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बिजली बाधित होने से सुनवाई नहीं हो पा रही है और क्या कुछ जानकारी है, कब सुनवाई होगी? और निश्चित तौर पर एनआईए अब इन सभी आरोपियों को रिमांड पर लेगी ताकि पूछताछ कर सके। को रिमांड पर लेके आगे की पूछताछ की जाएगी और खास तौर से मध्य प्रदेश में जो नेटवर्क है और जिस तरीके के आरोप लगे हैं उसको लेके ये पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एनआईए के साथ मध्य प्रदेश की एटीएस भी लगातार नेटवर्क को खंगालने का काम कर रही है। तमाम जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो जिला अदालत की जो स्पेशल कोर्ट एनआईए की है वहां पर जो है चारों जो आरोपी है उनको पेश किया गया है। रिमांड पे लेने की प्रोसेस शुरू हुई। हालांकि जो जानकारी आई थी कि करीब 20 से 25 मिनट तक जब पेश किया गया था उस दौरान जो बिजली थी वो नहीं थी। यही कारण था कि वो सुनवाई समय पे नहीं हो पाई और यही कारण है कि करीब आधे घंटे के बाद जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कोर्ट में बिजली की सप्लाई फिर से शुरू हुई है। और अब जो है जो चारों आरोपी है उनकी तरफ से जो एक वकील है उन्होंने अपना वकालतनामा दिया है। तो फिलहाल सुनवाई अब अंदर शुरू हो गई है और यहाँ से जो है एनआईए जो है
तमाम जो 4 आरोपी है उनको आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी, क्योंकि काफी बड़े आरोप इन पर लगे और खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि बात करें तो मालवा के जो जिले हैं उज्जैन, रतलाम या बुरहानपुर या ये दूसरे जिले जिनको कहा जा रहा है कि ये पीएफआई का हॉट स्पॉट ये जिले बन चुके थे। 25 से ज्यादा जिले बताए जा रहे हैं कि जहां पे नेटवर्क काफी मजबूत था या फिर वहां पे इनके सदस्य बन गए थे। लेकिन युवाओं को जिस तरीके से जोड़ने का काम किया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, साहित्य से लेके तमाम पर्चे बांटे जा रहे थे, बकायदा उनको पेमेंट होता था, बकायदा उनको 2 महीने। मनोज, काफी गंभीर मसला है और कोशिश होगी एनआईए की कि रिमांड ज्यादा दिनों की ली जाए ताकि पूछताछ अच्छे से इन आरोपियों से कर सकें। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, नरसिंहपुर से बड़ी खबर। ज्योतिश्वर पहुंचे हैं सीएम शिवराज, श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम शिवराज और मेला ग्राउंड में आयोजित की गई है श्रद्धांजलि सभा। ज्योतिश्वर पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज, वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद। श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और मेला ग्राउंड में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उस समय की तस्वीरें हैं जब ज्योतिश्वर पहुंचे हुए थे सीएम शिवराज। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। प्रतीक, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है, निश्चित तौर पर कई बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंचेंगी। जी हाँ, देखिए सुमित, बल्कि हस्तियों का आना शुरू हो चुका है। सीधे मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो नए शंकराचार्य हैं वो आ चुके हैं। अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और स्वामी सदानंद जी महाराज और फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो मंच पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, वो भी उनका आगमन यहाँ पर हो गया है और कुछ ही देर में मंच में, इस श्रद्धांजलि सभा के मंच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन भी होगा। लगभग कुछ ही मिनटों में ही शायद वो मंच पे आ ही जाएंगे और श्रद्धांजलि सभा की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। देश भर से जो संत हैं, संत समाज जो है वो यहाँ पर आया हुआ है और एकाएक कर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आएंगे। छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उनका भी आगमन यहाँ पर हो चुका है। तो एकाएक कर तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, आपको बता दूं, उनका यहाँ पर आगमन होते ही जा रहा है। फिलहाल जो नए शंकराचार्य हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और साथ में नरोत्तम मिश्रा जी भी मंच पर हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका भी आगमन यहाँ पर हो चुका है, वो भी फिलहाल मंच पे हैं। तो एकाएक कर तमाम बड़ी हस्तियों का जो आना है वो यहाँ पर हो रहा है और बेशक सुमित, शाम 6 बजे तक श्रद्धांजलि सभा चलनी है और दिन भर के व्यस्त दौरों में तमाम बड़ी हस्तियां जो है वो ज्योतिश्वर आश्रम यहाँ पर आएंगी। चूंकि 12 तारीख को ब्रह्मलीन हुए थे जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, इस लिहाज से आज 10वां दिन है और 10 दिन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो है वो ज्योतिश्वर धाम में किया जा रहा है। इस वक्त हम खेल मैदान में मौजूद हैं जहाँ सभी जो भी जगतगुरु हैं और उनके अलावा जो बड़े संत हैं उनके लिए जो सिंहासन बनाया गया है वो सभी आसीन होते हुए और बेशक कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज के लिए एक बड़ा आघात था स्वामी स्वरूपानंद जी का जाना, लेकिन उसके बाद से जो तमाम जो क्रियाएं होती हैं, जो तय मानक होते हैं, उसके अनुरूप नए शंकराचार्य का जो अनाउंसमेंट है वो सुबोधानंद जी महाराज जो कि नित्य सचिव हैं उनके द्वारा किया गया था और आज भी जो वसीयत है उसे सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो एकाएक कर कार्यक्रम की बेला यहाँ पर शुरू होते हुई तमाम संतों का जमावड़ा है। वीआईपीज जो हैं, वीवीआईपीज जो हैं, उनका भी आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी सूचना है कि वो भी यहाँ पर आएंगे। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा कमलनाथ, उनका भी आगमन जो है वो लगभग तय है यहाँ पर आने का। तो दिन भर जो मूवमेंट है वो बड़ी हस्तियों का यहाँ पर लगातार जारी रहेगा और फिलहाल मंच में आप देख सकते हैं तमाम जो विभूतियां हैं वो आसीन हो चुकी हैं और प्रमुख रूप से जो ध्यान, जिनका आकर्षण कहीं ना कहीं सभी खींच रहे हैं वो है स्वामी सदानंद सरस्वती जी, जिन्हें द्वारका पीठाधीश्वर बनाया गया है। इनके अलावा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया है, उनका आशीर्वाद भी यहाँ तमाम जितने भक्त आ रहे हैं वो एकाएक कर यहाँ पर लेते हुए और फिलहाल जो पूरा मंच है वो आम और खास से भरा हुआ है। सुमित।
बिल्कुल प्रतीक, हमने देखा है कि ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए कई बड़ी तमाम हस्तियां उनके पास आया करती थी, उनसे मिला करती थी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों। अब जब उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है तो सभी पार्टियों के राजनेता, बड़े दिग्गज नेता इस समय हमें दिखाई देंगे श्रद्धांजलि सभा में। बिल्कुल सुमित, जैसा कि नाम है जगत गुरु, यानी पूरे जगत के वो गुरु थे। उनके लिए ना तो बीजेपी थी, ना कांग्रेस थी और ना कोई राजनीतिक दल था। और यही मंच की तस्वीर भी है, वो बतलाती है कि इस मंच में एक साथ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम नेता जो है वो एक साथ एकजुट यहाँ पर हैं और एकाएक कर इस श्रद्धांजलि सभा में शिरकत वो कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आगमन यहाँ पर हो जाएगा। वो एक सभा के माध्यम से अपना संबोधन भी जो है वो गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहाँ पर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दो नए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी, जिन्हें द्वारका पीठाधीश्वर की कमान दी गई है, इसके अलावा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्हें ज्योतिष पीठ की कमान दी गई है, उनका आशीर्वाद भी यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो ले रहे हैं। सबसे प्रमुख जो आयोजन है वो वसीयत का रहेगा। उसे सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं उसकी घोषणा जो है वो यहाँ पर की जाएगी और उस प्रक्रिया के बाद जो पट्टाभिषेक होता है वो संबंधित पीठों में किया जाएगा। जो तय अभी तक जो प्रक्रिया रहती है, अमूमन रही है और जो जैसा वेदों में लिखा हुआ है उसका भी निर्वहन यहाँ पर होगा। आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा तस्वीर, एक साथ जो है तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, तमाम जो बड़े संत हैं वो यहाँ पर आसीन हो चुके हैं। और वहीं जो दूसरी तरफ है, यहाँ पर आप देखें तो केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इंतजार मुख्यमंत्री का चल रहा है, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगे। और जैसे कि मंच में अभी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं रविंद्र चौबे, वो यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जो स्वरूपानंद जी हैं उनका आशीर्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। वो भी तमाम भक्तों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से वो आए हुए हैं। भूपेश बघेल का आना भी लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल उनके क्या शेड्यूल रहेगा इसका इंतजार सभी को है। उनका भी आगमन जो है लगभग यहाँ पर तय हुआ है। तो तमाम बड़ी हस्तियों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और एकाएक कर सभी नए शंकराचार्यों का जो आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं ब्रह्मलीन जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए इस आयोजन सभा में सभी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। ज्योतेश्वर स्थित जो मेला ग्राउंड है वहाँ करीब हजारों की संख्या में, करीब 5000 की संख्या में श्रद्धालुओं की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ मंच में आप देख सकते हैं सुबोधानंद जी, जो कि निज सचिव थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के, उनके निज सचिव का आगमन भी यहाँ पर हो गया है। इनके कंधे पर एक प्रमुख जिम्मेदारी थी उनकी वसीयत के मुताबिक दो शंकराचार्यों की घोषणा करने की। और जब समाधि हुई थी हमने देखा था सुबोधानंद जी महाराज ने ही उन दोनों शंकराचार्यों की घोषणा विधिवत तौर पे की थी और समाधि स्थल पे ही की थी। तो हम समझ सकते हैं उनका योगदान और उनका किरदार कितना महत्वपूर्ण है पूरे हिंदू समाज के लिए और इस पूरी व्यवस्था के लिए। सुबोधानंद जी का भी आगमन यहाँ मंच पर हो गया है, वो अपने तमाम सहयोगियों के साथ यहाँ पर आते हुए। तो मंचासीन सभी हो चुके हैं और श्रद्धांजलि सभा लगभग की इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर भी हो गई है। और बस इंतजार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आपको बता दूं सुमित आने ही वाले हैं। और तमाम सुरक्षा जो कर्मी है वो यहाँ पर अलर्ट मोड में है और अलर्ट होने के साथ साथ जो गहमा गहमी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। संत जो हैं, हमने संतों से बात भी की थी सुमित, पूरे देश भर से जो संत हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। काशी हो, बनारस हो, उत्तराखंड हो, देश के चारों कोनों से जो संतों का जमावड़ा है वो इस वक्त ज्योतेश्वर में हमें देखने को मिल सकता है। चूंकि हिंदू समाज के एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य सरस्वती जी, जो अभी अपने बीच नहीं है, शोक संतप्त है न केवल हिंदू समाज बल्कि पूरा संत समाज भी। और इस लिहाज से उनके श्रद्धांजलि सभा में सभी यहाँ पर एकाएक कर शिरकत कर रहे हैं। इंतजार कुछ ही देर में है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान का आगमन इसी प्रवेश द्वार से होने वाला है। फिलहाल तमाम जो साधु संत हैं वो एकाएक कर यहाँ पर आते जा रहे हैं। जो बड़ी हस्तियां हैं उनका आगमन एक एक करके यहाँ पर हो रहा है और सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड पर हैं। चूंकि सीएम शिवराज सिंह किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से वो ज्योतेश्वर पहुंचे थे और उसके बाद से ही हमने देखा था कि किस तरीके से जो राजराजेश्वरी मंदिर बनाया गया है वहां पर भी उनका आगमन हुआ था। उसके साथ साथ उन्होंने आशीर्वाद भी नए शंकराचार्यों का लिया था और यहाँ इस पूरे कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। त्रिपुरालय वो पहुंचे थे, समाधि स्थल में दर्शन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए और त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बस कुछ ही पलों में उनका जो आगमन है वो इस श्रद्धांजलि सभा में हो जाएगा। साधु संतों का जमावड़ा आप देख सकते हैं मंच में एकाएक कर तमाम जो साधु हैं, जो संत हैं, जो पूजनीय हैं वो कहीं ना कहीं मंचासीन हो चुके हैं। उन्हीं का इंतजार था और तमाम भक्त इस पूरे श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने आए हैं बड़ी संख्या में। वो कुछ देर में इन्हें सुनेंगे। ठीक है प्रतीक, आप नजरें बनाए रखिएगा
लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप नजरें बनाए रखिएगा और निश्चित तौर पर सभी दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे। प्रतीक, नजरें बना रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, महिला से 75 लाख की ठगी हुई है। अंधविश्वास के चक्कर में महिला ने रकम गंवा दी। रकम दोगुना करने के नाम पर ठगी हुई थी महिला से। 33 लाख के जेवर और 42 लाख की नकदी की ठगी हुई। उज्जैन से रायपुर आए थे ठग। पुरानी बस्ती थाना में मामला दर्ज हुआ है। 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। तो रायपुर से बड़ी खबर, महिला से 75 लाख की ठगी हुई। अंधविश्वास के चक्कर में महिला ने एक बड़ी रकम गंवा दी। रकम दोगुना करने के नाम पर महिला से ठगी हुई है। 33 लाख के जेवर और 42 लाख की नकदी गंवा दी है महिला ने। उज्जैन से रायपुर आए हुए थे ठग। बालाघाट से बड़ी खबर है, ब्रिटिश कालीन डोंगरबोड़ी का जलाशय फूट गया। लाखों का नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के चलते जलाशय फूटा है। ओरमा ग्राम पंचायत का मामला है। 100 हेक्टेयर में फैले जलाशय की मछलियां भी बह गई हैं। मछुआरों को लाखों का नुकसान हो गया है। दहशत में है समनापुर, डोंगरबोड़ी, ओरमा के किसान, क्योंकि अब किसानों के खेत में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। ये जलाशय जो फूटा है वो ब्रिटिश कालीन बताया जाता है। लाखों का नुकसान हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जलाशय फूट गया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से जलाशय से अब पानी निकलता हुआ नजर आ रहा है। ओरमा ग्राम पंचायत का मामला, 100 हेक्टेयर में फैले जलाशय की मछलियां भी बह गई हैं, जिससे मछुआरों को भी काफी नुकसान की आशंका है। दहशत में समनापुर, डोंगरबोड़ी और ओरमा के किसान हैं, क्योंकि जलाशय का पानी अब किसानों के खेतों में भरने का डर है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसान भी अब डरे हुए हैं। तो ब्रिटिश कालीन डोंगरबोड़ी का जलाशय भारी बारिश के चलते फूट गया। भोपाल से बड़ी खबर, PFI पर रेड का मामला है। NIA की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जज रघुवीर प्रसाद पटेल की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चारों आरोपियों की तरफ से कोर्ट में वकील अतहर अली ने वकालतनामा पेश किया है। कोर्ट में NIA ने पूछताछ के लिए आरोपियों की रिमांड मांगी है। तो PFI पर रेड के मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जज रघुवीर प्रसाद पटेल की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चारों आरोपियों की तरफ से कोर्ट में वकील अतहर अली ने वकालतनामा पेश किया। कोर्ट में NIA ने पूछताछ के लिए आरोपियों की रिमांड मांगी है। जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं फोन पर। मनोज, निश्चित तौर पर NIA की कोशिश होगी कि ज्यादा दिनों की रिमांड ली जाए इन आरोपियों की, ताकि इनसे अच्छे से पूछताछ हो सके। जी बिल्कुल, कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि बिजली नहीं होने के कारण करीब 25 मिनट तक जो है वो सुनवाई शुरू नहीं हो पाई, लेकिन अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। और जो आरोपी हैं चारों, उनकी तरफ से अतहर नाम के वकील ने अपना वकालतनामा पेश किया। हालांकि जज के सामने चारों जो आरोपी थे उनको पेश करने का काम किया गया। इसके बाद अभी चारों आरोपी जो है कोर्ट के बाहर जो है वो बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है जो उनके वकील है वो अंदर जज के सामने अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। हालांकि NIA की तरफ से जो स्पेशल कोर्ट है, जो न्यायाधीश है रघुवीर प्रसाद पटेल, उनकी कोर्ट में जो है रिमांड के लिए आवेदन दिया है और कहा है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई तमाम जो जानकारी है वो कोर्ट को बताया है। अब ये देखना होगा कि जज ने दोनों की दलील सुनने के बाद जो है वो किस तरीके का जज की तरफ से फैसला लिया जाता है, कितने दिन की रिमांड दी जाती है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो NIA के अधिकारी हैं, जो उनके अभियोजन अधिकारी हैं, जो उनके वकील हैं, जो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं,
उन्होंने करीब 6 से ज्यादा दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन अभी जो कहना मुश्किल होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलेगी और कितनी जो है वो रिमांड अभी के अप्लाई किया है। तो फिलहाल अभी जो है सुनवाई अंदर चल रही है और जल्द ही जो है अंदर से फैसला आएगा कि FIR इन चारों पे। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए नरसिंहपुर का रुख कर लेते हैं। चौतेश्वर में ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य सरस्वती जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और CM शिवराज श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज नेता इस समय श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं, चाहे वो गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा हों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हों और प्रहलाद पटेल हों। तो तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो BJP से हों या कांग्रेस से, CM भूपेश बघेल के भी पहुंचने की यहाँ पर जानकारी सामने आई है। CM भूपेश बघेल भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंच सकते हैं और अभी CM शिवराज श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं। सनातन धर्म प्रतिष्ठार्थम आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिपूर्वकं सर्वेषां भारतनिवासिनां जनानां अध्यात्मप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं पादुकापूजनार्थे पुष्पमालां धारयामि। भगवते श्रीमद्जगद्गुरवे नमो नमः। तो ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। तमाम दिग्गज नेता श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी आपको वहां पर नज़र आ रहे होंगे, प्रहलाद पटेल भी वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री उत्तम मिश्रा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ से BJP के नेता बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे हुए हैं और 2 नए शंकराचार्य भी वहां पर मौजूद हैं जिन्हें नया शंकराचार्य बनाया गया है। और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती हुई ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को। सभी सनातन धर्मियों के लिए ये एक बड़ी अपूर्णीय क्षति, संत समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति, जब जगतगुरु ब्रह्मलीन हुए। और अब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन चौतेश्वर से ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। मंच पर CM शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी आपको नजर आ रहे होंगे। नरसिंहपुर के विधायक जालम सिंह पटेल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रहलाद पटेल भी वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री उत्तम मिश्रा भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम दिग्गज नेता श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए और हर कोई अपने अपने तरीके से आज जगतगुरु ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को याद कर रहा है। तमाम राजनेताओं के गुरु थे, जगत गुरु, सनातन धर्मियों के गुरु, और अब नए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यहाँ पर सम्मान करते हुए CM शिवराज और सभी संतों का यहाँ पर सम्मान करते हुए CM शिवराज आपको नजर आ रहे होंगे इस समय, आशीर्वाद देते हुए संतों का। और इस समय काफ़ी VVIP मूवमेंट श्रद्धांजलि सभा में हमें देखने को मिल रहा है। सभी दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं इस समय चौतेश्वर। तो श्रद्धांजलि सभा पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।